तरीके से काउंट किया जाता है यह भी देखना होगा। लेकिन जो आमतौर पर नियम मैं बता रहा हूं कि वो यही है कि जब आप ऑलरेडी किसी मामले पर सजा पाए हुए होते हैं, सजा याफ्ता होते हैं आप, तो उसी में आपकी दूसरी सजा जाता है तो जो मैक्सिमम टाइम। और इस बीच एक बड़ी खबर मऊ से मुख्तार के बेटे पर शिकंजा कसा गया है। उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। हेट स्पीच मामले में एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। इस वक्त फरार चल रहा है उमर अंसारी और अब वारंट जारी कर दिया गया है। मुख्तार के बेटे पर शिकंजा कसा गया है। अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अभिषेक, अब देखिए पूरे मुख्तार फैमिली पर कहीं ना कहीं खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और अब बेटे पर। जी देखिए, माफिया मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। मऊ से लेकर गाजीपुर, चाहे वाराणसी हो चाहे लखनऊ, हर जगह पे मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा जा रहा है। और आज ही गाजीपुर में फैसला भी आया है मुख्तार अंसारी पे। जिस तरह से मुख्तार अंसारी पे लगातार कार्रवाई चल रही है, तो लेकिन उसी क्रम में आज गाजीपुर और मऊ में भी उमर अंसारी पे एक मुकदमा दर्ज हुआ था शहर कोतवाली में, जिसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जिसमें उमर अंसारी हाजिर नहीं हो रहे थे और लगातार उस पर कोर्ट की तरफ से उसको पेश करने की बात चल रही थी। लेकिन उन पर आज गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उस पूरे मामले में सीओ धनंजय कुमार मिश्रा जी हमारे साथ। सर, किस तरह का वारंट जारी किया गया है? माननीय न्यायालय मुख्य दंडाधिकारी मऊ द्वारा जो है उमर अंसारी पुत्र मुख्तार अंसारी के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। आप विज्ञ हैं पहले से कि जो अब्बास अंसारी और ये लोग जिस मंच थे उस मंच से उन्होंने इस तरह का धमकी दिया था, एक तरह से खुलेआम उन्होंने कि हिसाब किताब होगा और देखेंगे सारे अधिकारियों के लिए और एक वर्ग विशेष के लिए। तो उसी के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था कोतवाली में, जिसका मुकदमा चल रहा है सीजीएम महोदय क्या, वहीं से एनबीडब्ल्यू आज जारी किया गया है। सर, लगातार मुख्तार अंसारी पे फैमिली पे लगातार कार्रवाई चल रही है। अब्बास अंसारी पे हुआ, अब मुख्तार अंसारी पे किस तरह और कार्रवाई चलेगी? जो भी अपराध किए हैं तो कार्रवाई होनी है। जो उन्होंने लगातार अपराध भी किया, सन 86 से मुख्तार अंसारी अपराध करते आए हैं, तो निश्चित रूप से जो कर्म उन्होंने किया है तो उसका मुख्तार अंसारी पे जो ऑपरेशन प्रहार चल रहा था सर, उसमें आप मुख्य बनाए गए थे, लगातार कार्रवाई चल रही थी। उसी क्रम में लगातार मुख्तार अंसारी की लगातार बेटों पे कार्रवाई हुई, उनकी बिल्डिंगें ध्वस्त कर गई। अब क्या मऊ में जो फैसला आया, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद, आप देख रहे हैं चौराहे पे QRT है, मैं हूँ, बाकी और अन्य चौराहों पे भी अन्य सब इंस्पेक्टर एसओज हमारे हैं और लेपर्ड है, बाकी PRB की गाड़ियाँ हैं, जो भी पुलिस बल है वो तैनात है अपने अपने चौराहों पे। यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं है ना, उनको कोई इस तरह का कोई तवज्जो देता है यहाँ। तो एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए यहाँ कुछ ऐसा संभावना है नहीं। सर, उमर अंसारी को कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? अब आज एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है, सार्थक प्रयास करके यथाशीघ्र गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर, पहले भी मुख्तार पर करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है, अब क्या किस तरह कार्रवाई? अभी भी अभियोजन की तरफ से पैरवी लगातार की जा रही है। बाकी उनकी संपत्तियों की तलाश लगातार होती रहती है कि जो भी उनके द्वारा आपराधिक कृत्यों से धन अर्जित करके संपत्ति एकत्रित की गई है, तो उसको जैसे ही पता चलता है उसकी कुर्की की जाती है माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से। अभी उमर अंसारी फरार चल रहा है, उसको लेकर किस तरीके का ऑपरेशन चलाया जाएगा ये भी पूछिए अभिषेक। सर, ये जो उमर अंसारी है वो माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, लगातार साथी रहों की पत्नी भी फरार चली है, उन पर भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। उमर अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए किस तरह का ऑपरेशन चलाया जाएगा? अब उनके लिए एक टीम बना के लगातार उनके पीछे लगाई जाएगी कि जहां होंगे वहां से उनको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर, एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है, उनकी माँ को भी ऊपर लुकआउट नोटिस जारी, कितनी टीमें लगाई हैं गिरफ्तार करने? उनकी माँ की तलाश में अभी 2-3 दिन पहले आप जानते ही कि गाजीपुर और जो जहाँ भी उनका घर है, मेहरूपुर या आसपास जहां मिलने की संभावना थी वहां टीमें गई थी। उसके पहले और लखनऊ और अन्य जगहों पे भी टीमें गई थी अब्बास अंसारी की तलाश में। तो उनकी भी लगातार तलाश जारी है। गैंगस्टर के मुकदमे में वांटेड चल रही है, जिसमें उनके भाई भी मुलजिम हैं। तो इन जो भी लोग कानून को धता बता के इधर उधर भाग रहे हैं, अपने को बचा रहे हैं, तो उनको लगातार गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और उनको गिरफ्तार इन्हीं में से लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जा रही है। सुनने में आ रहा है कि अब्बास अंसारी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही गिरफ्तारी की बात भी प्रशासन की तरफ से कही गई है। उपेंद्र हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, कुछ ही देर बाद फैसला आ जाएगा, किस तरह की आप हलचल देख रहे हैं? क्या कोई अपडेट आपको कोर्ट के अंदर से मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी फैसला कुछ देर में आ रहा है, लेकिन आज मुख्तार अंसारी के लिए एक बड़ा और भी झटका इसी अदालत से हुआ था
जो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। रामपति, देखिए यहाँ से भी उस फैसले के बाद लगातार जो पहले कुछ कैदी वैन गाड़ी गई थी वो उसी फैसले से जुड़ी हुई थी, क्योंकि जो 1984 के रामपति सिंह हत्याकांड पर भी फैसला आया है। और इस फैसले को मुख्तार अंसारी के लिए क्यों ये फैसला दिक्कत भरा है, क्यों मुख्तार अंसारी के लिए झटका माना जा रहा है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस हत्याकांड में जो हत्याकांड में हरियर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और मुख्तार अंसारी से जुड़ा था हरियर सिंह, मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता था हरियर सिंह, और उसको भी अभी कुछ देर पहले जो है सजा का ऐलान हुआ था। मुख्तार के जिसे कह सकते हैं आपराधिक गुरु थे साधु सिंह मखनू सिंह। ये साधु सिंह मखनू सिंह वो थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मुख्तार के आपराधिक गुरु थे, या मुख्तार को इस जराइम की दुनिया का कहरा सिखाया था। और उन साधु सिंह मखनू सिंह का करीबी था ये हरियर सिंह, जिसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है हरियर सिंह को। तो हरियर सिंह पर सजा का ऐलान हो गया है और आजीवन कारावास सुनाई गई है, यानी कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, तो अब हरियर को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये हत्याकांड 1984 के रामपति सिंह हत्याकांड में फैसला आया था, और जिस पर अभी कुछ देर पहले सजा सुनाई गई है। तो मुख्तार अंसारी के करीबी दोनों पर फैसला आ गया है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, तो हरियर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और बताया जा रहा है कि जुर्माना भी लगाया गया है। तो अब सिर्फ जो तीसरी नजर है, अब जो तीसरी खबर है, यानी कि जो सबकी नजर है वो अब अफजाल अंसारी पर है। बिल्कुल, अफजाल अंसारी पर अभी सभी की नजर टिकी हुई है। लेकिन उपेंद्र, एक बात तो यहाँ पर तय है कि अगर कोई भी इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक बड़ी नजीर यहां पर जरूर पेश की गई है, लेकिन हमने वो वक्त भी देखा जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का खौफ हुआ करता था। आतंक की कहानियां ऐसी कि कई सारी वेब सीरीज भी मुख्तार अंसारी पर बनी। और आज वो दिन जब न्यायालय ने ये साफ कर दिया कि अगर कोई भी इस रास्ते आगे बढ़ता है या इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। 16 साल बाद ही सही, लेकिन अब न्याय जरूर हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये आज जो फैसला है ये अब नज़ीर हुआ है, और ये इसी से जुड़ा हुआ जो पिछले साल दिसंबर में जो फैसला हुआ था वो भी नजर बिना था। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि 2017 के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, उसके बाद जो अभियोजन पुलिस की अभियोजन डीजीपी एके जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। एके जैन जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। एके जैन जी, देखिए बड़े बड़े खूंखार माफिया अपराधी जो लगातार अपना दबदबा बनाए हुए थे लंबे समय से, कहीं ना कहीं आज उनका वक्त आ गया है, आज उनका टाइम आ गया है। और इसमें मुख्तार अंसारी जिन्हें सजा सुनाई गई है 10 साल की, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से माफियाओं पर, अपराधियों पर एक्शन चल रहा है और जो फैसले आ रहे हैं उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? देर आए दुरुस्त आए, मैं तो यही कहूंगा। बहुत पहले ये फैसले आ जाते तो ये इतने बड़े माफिया ना बनते। पहले कोर्ट में अगर गवाहियां हो गई होती, गवाह अगर प्रस्तुत हो गए होते, सरकारी वकील अपना काम बिना खौफ के कर रहे होते, तो पहले ही सजा हो गई होती। तो सजा तो ये इस वजह से अब हो रही है कि अब गवाहियां पूरी हो रही